जय हिंद आप सभी को। देखिए ये वीडियो एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, यानी क्लास नंबर 9 है एमसीक्यू सीरीज़ की हमारी, जिसमें हम जीके जीएस के क्वेश्चनों का डिस्कस कर रहे हैं। और ये टारगेट 25/25 रहेगा, जिसमें से आपको क्वेश्चनों के आंसर देना है और लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है या फिर इस बार आने की संभावनाएं हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख के कमेंट करके बताना है कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन शुरू करेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल जो जलवायु क्षेत्र है ना, 11 जलवायु क्षेत्र हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन है कि बैंक सखी सामान्य रूप से एक क्या है। तो बैंक सखी है क्या, 4 ऑप्शन आपके पास है, ज़रा कोशिश करिए। तो बैंक सखी जो है ना, वो HSG सदस्य जो बैंक एजेंट के रूप में कार्य करता है उसे बोलते हैं बैंक सखी। जो बैंक एजेंट के रूप में कार्य करे, SHG का सदस्य, यानी इनका जो महिलाओं का स्व सहायता समूह है उसका संगठन जो सदस्य कार्य करे एजेंट के रूप में, उसे बैंक सखी बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत की SDI रैंक क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक की रैंक पूछा है मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार। तो भारत की रैंक थी 131वीं। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मनरेगा के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है, यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक कौन है चारों ऑप्शन में से। तो पहला ही ऑप्शन जो है ना, अकुशल श्रमिकों को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना और दीर्घकालीन मजदूरी को संबोधित करना। कहने का मतलब यही इसका उद्देश्य था कि जो कुशल मजदूर नहीं है, स्किल नहीं है, तो उनको लगभग 100 दिन का गारंटेड रोजगार प्रदान करना इसका मनरेगा का उद्देश्य था। ठीक है। अगला है कि स्वच्छता का कार्य निम्न में से किसके दायरे में आता है। तो स्वच्छता का कार्य राज्य सरकार, केंद्र सरकार, किसका वो है। स्वच्छता याद रखना ग्राम पंचायत का विषय है, यानी कि ग्राम पंचायत की नैतिक जिम्मेदारी है कि स्वच्छता को बना के रखें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे खेत मशीनीकरण उपकरण के रूप में नहीं जाना जाता। तो खेत मशीनीकरण उपकरण के रूप में इनमें से किसे नहीं जाना जाता। तो देखो, इलेक्ट्रिक पंप, ट्रैक्टर और छिड़काव यंत्र, ये तो मशीनों वाले हैं खेत की चीज़, लेकिन बैल जो है ये जीव है, यानी खेत मशीनीकरण नहीं है, ये जीव है। ठीक है। मध्य प्रदेश लघु वनोपज महासंघ द्वारा विपणन उत्पादों का ब्रांड नाम क्या है। तो मध्य प्रदेश में लघु वन के उत्पाद हैं, उनको नाम दिया गया है बिंधा हर्बल्स। नाम सुना होगा आपने, बिंध्य हर्बल्स बोला गया है मध्य प्रदेश के लघु वनोपज के उत्पाद को। अगला क्वेश्चन है, यानी 8वां नंबर आपके सामने क्वेश्चन है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ग्रामीण रोजगार योजना जो है ना संपूर्ण, ये 2001 में शुरू की गई थी। तो 2001 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि NMET का फुल रूप क्या है, यानी कि NMAT है, तो इसका पूर्ण रूप आपको बताना है। तो इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा ना, वो हो जाएगा नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंट एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी जो होता है NMAT का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला है कि आम आदमी बीमा योजना ... को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, यानी किसे करती है। तो आम आदमी बीमा योजना जो है ना, इनमें से 48 पहचाने गए व्यावसायिक समूह ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां आपके सामने है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को ... से बदल दिया गया, यानी पहले जिस योजना का नाम था राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इसको अब नाम दे दिया गया है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, यानी कि नाम बदल दिया गया है सरकार बदलने से। ठीक है। अगला है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को व्यवस्थित करने का निर्देश देता है, यानी कौन से आर्टिकल में ग्राम पंचायत की बात की गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 40 में, यानी कि 40 में अनुच्छेद में भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व आते हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में। तो उनमें से 40 में ये बोला गया है राज्य सरकारों को कि ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करें। ठीक है। और नीति निर्देशक तत्वों के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार बाध्य नहीं है। ठीक है। अगला है
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है वो हुई है 1992 में। तो 1992 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, क्या रेखा शर्मा है या कोई और है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे गैर कृषि क्षेत्र गतिविधि के रूप में नहीं जाना जाता, यानी कि गैर कृषि क्षेत्र गतिविधि के रूप में किसे नहीं जाना जाता। तो देखो, इनमें से ये कृषि से कोई संबंध नहीं, हथकरघा का, मरम्मत का नहीं संबंध है, छोटा सड़क का संबंध नहीं, लेकिन डेयरी उद्योग का गैर कृषि क्षेत्र से संबंधित है आपका। ठीक है, यानी कृषि क्षेत्र से संबंधित है, डेयरी उद्योग इसका राइट हो जाएगा। 15वां है कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना का उद्देश्य क्या है। तो मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना जो है ना, इसका उद्देश्य ये था कि उन्नत कृषि केंद्रों विशेषज्ञों के दौरे पर किसानों को भेजना, यानी ऐसे तीर्थ पे किसानों को भेजना जहाँ पे कृषि वैज्ञानिक मिले। ठीक है, ताकि उनकी चीज़ों को बता पाएँ। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2015 में ICAR अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार फल और सब्जियों की कटाई के बाद नुकसान संचयी अपव्यय कितना है। तो फल और कटाई के बाद जो नुकसान होता है, ICAR ने बताया है कि लगभग 4.58 से 15.88% ये नुकसान होता है फलों और सब्जियों की कटाई के बाद। ठीक है, अगला है कि निम्न में से क्या ग्राम पंचायत सचिव का कार्य नहीं है। तो ग्राम पंचायत का जो सेक्रेटरी होता है आपके गांव का, उसका कार्य क्या नहीं है। देखो, अभिलेख रजिस्ट्रार की व्यवस्था करना इसका कार्य है, ग्राम पंचायत के प्रस्तावों को लागू करने के लिए कदम उठाना भी इसका कार्य है। ठीक है, ग्राम सभा की बैठकों का कार्य का विवरण तैयार करना भी इसका काम है, लेकिन इसका काम ग्राम सभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना नहीं, अध्यक्षता या तो सरपंच करेगा कोई और करेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सचिव का काम नहीं है। 18वां क्वेश्चन है कि 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव के वित्तीय समावेश का कार्यक्रम का नाम बताइए। तो जिस गांव की जनसंख्या 2000 से अधिक है ना, तो उसमें वित्तीय समावेश जो होता है उसको बोलते हैं स्वाभिमान। स्वाभिमान नामक वित्तीय समावेश, जिसकी जनसंख्या 2000 से अधिक है गांव की, तो वो वित्तीय समावेश एक कार्यक्रम है, स्वाभिमान। अगला है कि ATMA का मुख्य कार्य क्या है। तो ATMA जो है ना, इसका मुख्य कार्य है आपको प्रौद्योगिकी का प्रसार, यानी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जितनी भी है उनका आपका प्रसार करना। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि MGNIGS के तहत पंचायतों में ग्राम रोजगार दिवस आयोजित करने का उद्देश्य क्या है। तो पंचायतों में जो ग्राम रोजगार दिवस आयोजित करने का उद्देश्य है, नौकरी की मांग और शिकायत का निवारण रजिस्टर करना, यानी जिसकी भी नौकरी की मांग है गांव के अंदर जिस व्यक्ति की, और शिकायत है तो उनका निवारण करना या फिर रजिस्टर करना उसको, ताकि निवारण किया जाए। ये उद्देश्य था रोजगार दिवस का। तो ये थे 20 क्वेश्चन आपके, 20 क्वेश्चन आज के। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि इन 20 क्वेश्चन में से आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे थे, और जितनी चीज़ें मैंने कही है, जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उसके बारे में हो सके तो कमेंट करके थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।